मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद जहाँ कन्नौज की धरती पर इतना पवित्र आयोजन हो रहा है। ये हमारी वैदिक परंपराओं से जोड़ने के लिए हमारे महाराज रामदास जी और उनके साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और हमारे सम्मानित आदरणीय करुणा शंकर जी और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साधु संत और हमारी वैदिक परंपराओं पर और जो हमारी पौराणिक परंपराओं है जिनका इस पवित्र धरती पर आयोजन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि माई का इनके माध्यम से आशीर्वाद पूरे कन्नौज के लोगों को, पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ उनके जीवन का कल्याण भी होगा, उनको एक अच्छे रास्ते पे और धार्मिक रास्ते पे चलने का यहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं आदरणीय रामदास जी महाराज और हमारे पूजनीय आदरणीय करुणा शंकर जी बहुत पुराने हैं। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव था उस समय भी इन्होंने जो पूजा और पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं इन्होंने ही कराए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि उस समय भी आशीर्वाद मिला था। आज जो इतना भव्य माई के आयोजन हो रहा है, जहाँ इतनी कुंड बने बताया जा रहा है, 1108 कुंडियों का जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि माई यहाँ की जनता का कल्याण करेगी, उनके भविष्य को बेहतर करेगी, उनके जीवन में खुशियां, उनके जीवन में स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन होगा, ये कामना हम सब लोग कर रहे हैं इनके बाद। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जारी किया आप लोगों के द्वारा, पोस्ट भी किया गया और सांसदों ने भी एक लिखा उत्तर प्रदेश 4 साल के बारे में। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध, क्या माँ का दूध नहीं कुछ और बताया उन्होंने कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती। भूमि को लेकर कहा है उन्होंने कि अगर कोर्ट मामला न होता तो अब तक मंदिर बन चुका होता। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो,
जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए आप, किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाएंगे ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। तो सोचिए, आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी। क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी आईएएस पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई। सर, आज महायज्ञ में आप आए, क्या 27 का ये माना जाए? देखिए, महायज्ञ में मैंने स्वामी से ये कहा कि कल्याण हो लोगों का। जिस भरोसे और विश्वास से लोग स्वामी रामदास जी पर और हमारे आदरणीय करुणा शंकर जी पर भरोसा करती रही जनता, कि जनता का कल्याण हो, जनता का भविष्य बेहतर हो, सच्चाई का रास्ता हम सब मिलकर के बनाएं, धर्म का रास्ता हम बनाएं, और जो अधर्मी लोग हैं वो सजा पाए। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट